चलिए नमस्कार भाई। एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्लास के लिए, जो कि आज अपन ने रखी है। सभी लोगों को फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए। आ जाइए, कौन कौन आए हैं जरा ये और पता चले। शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी आ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए नमस्कार भाई, एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए नमस्कार भाई, और एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है जी। कौन कौन आए हैं भैया, जरा पता तो चले। यहाँ पर अभी तक तो लाइव चैट में कुछ भी नहीं आया है। फटाफट स्टार्ट करें, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि टाइटल अपन ने दिखा हुआ है कि बेसिक कैलकुलेशंस पर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। बेसिक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, और इस समय पर एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सबसे अच्छा पोर्शन मैथ्स होता है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम उसी कैलकुलेशन पर बात करेंगे और किस कैलकुलेशन को ही ध्यान में रखते हुए चीजें चलाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कैलकुलेशंस में मल्टीप्लिकेशंस के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो पहला काम हमारा होगा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसा है। अगर अपन देखें, पेन थोड़ा सा रफ चल पा रहा है, देखते देख लेना आप लोग। एक सेकंड में आपको सही से कर ही देता हूं ना। पहला काम हमारा होगा कि मल्टीप्लिकेशन पे हमको काम करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चंस दिया जाता है और 28 क्रॉस 5 का हमको मल्टीप्लाई करना है। मैं बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसे बच्चे जिनकी हालत मैथ्स में बहुत ज्यादा खराब है, हम उन लोगों पर ज्यादा काम कर रहे हैं। 28 का 5 में मल्टीप्लाई करना हो तो इसका मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो सही है, सामने वाली वैल्यू मेरे पास इवन नंबर दे रखा है 28। तो जब भी आप किसी वैल्यू का 5 में मल्टीप्लाई करें तो आप सबसे अच्छा तरीका बनाएं कि उस वैल्यू का आधा कर दें। तो यहां पर उस वैल्यू का आधा हमारे पास कितना बन जाएगा, 14, 14 हो जाएगा। और उसके पीछे हम लोग एक जीरो लगा देते हैं। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्ट ट्रिक होगी। ऐसा क्या सब में कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा अपन सब में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर हमको कुछ चीजों में, जैसे मैं आपको और बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई 68 में हमको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। 68 है, 68 का आप कर दीजिए सीधा सीधा हाफ। तो हम देख पा रहे हैं 6 जो है, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, और 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, और फिर हमको एक जीरो लगानी है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा 340। प्रश्न ये उठ सकता है कि ये चीज हम कर क्यों रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने कहा कि ये पूरा चैनल पे हम लोगों ने शुरुआत करी है बेसिक कैलकुलेशन से। तो पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस को मजबूत करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कैलकुलेशन पूरी तरह से अच्छा नहीं होगा, ना तो हम एसएससी दे पाएंगे, ना हम बैंक दे पाएंगे, और ना ही हम एमपी पुलिस कांस्टेबल दे पाएंगे। तो इस तरह से अगर एग्जाम को हमको देना है, तो हमारा जो सेगमेंट होता चाहिए, सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के सेगमेंट में हम आगे देखते हैं। और प्रैक्टिस के तौर पे अगर देखें कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं 52 और उसका मल्टीप्लाई मुझे 5 में करना है, तो हम क्या करेंगे। हमने सीखा है कि 52 अगर इवन नंबर दे रखा है तो उसका आप सीधा हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तो भाई 52 का आधा कितना होगा, 26, और उसके पीछे लगा देंगे हम एक जीरो। तो ये डायरेक्टली हमारा 260 हो जाएगा। फटाफट सेशन को शेयर करना शुरू करें, क्योंकि रीजन ये है कि बेसिक क्लास में लाइव में इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी बात करना हो, आप सीधा बात भी कर सकते हैं, कोई डाउट आए तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आई होप अभी तक जितना भी पढ़ा होगा सभी को समझ में आया होगा। एक और चीज देखते हैं, अगर 82 का मल्टीप्लाई मुझे 5 से करना हो तो हमारा क्या आंसर बनना चाहिए। तो 82 हम देख पा रहे हैं कि 8 का सीधा सीधा हाफ हो जाएगा 4, 2 का हाफ हो जाएगा 1, और फिर हम लगा देंगे एक जीरो। तो यहां पर 410 हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? एक और देखते हैं, यदि मुझे कोई 32 का मल्टीप्लाई करने को कहता है 5 से, तो क्या हम उसका आंसर बिना पेन के कर पाएंगे। तो हम सीधा देखते हैं कि 32 का हाफ कितना होता है 16, और उसके पीछे हम लगा देंगे जीरो। तो ये मल्टीप्लाई 5 में बार बार मैं आपको फोकस इसलिए करवा रहा हूं
क्योंकि इससे आप, अगर आपको लगता है कि आपका टेबल अच्छा नहीं है अपने यहाँ पर अमूमन था, तो बीच का जो 5 वाला वैल्यू है वो सबका बिना पेन चला आ जाना चाहिए। अगर वो आपका आ रहा है तो मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ई लर्निंग जी, ठाकुर जी। आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आंसर दीजिएगा। अगर मैं 68 देता हूं और 68 का मल्टीप्लाई हमें 5 में करना हो, तो हम क्या आंसर दे पाएंगे? जरा बताइए आंसर क्या होना चाहिए। 68 का मल्टीप्लाई 5 में हम दे पा रहे हैं, आंसर क्या होना चाहिए? 68 का मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं, बताइए जवाब क्या होगा। सिंपल है, 68 में इवन नंबर है तो 6 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 3, 8 का हाफ हमारे पास हो जाएगा 4, और पीछे लगा देंगे हम 0। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों का मैथ्स में अच्छी लेवल है वो अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा बेसिक से चल रहा है हमारे काम का नहीं, तो मैं आपको बता दूं मैथ्स हम लोग 3 लेवल पे पढ़ेंगे, L1, L2 और L3। शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पर मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग यहाँ पर L1 पर काम करेंगे जिसमें हम बेसिक कैलकुलेशन पर काम होगा, L2 में पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर लेंगे, और L3 में हमारा हाई लेवल पर पेपर होगा, जिससे कि सर नहीं लगाना, उसमें इस बार आपको लगाना है 5। तो राइट आंसर जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 155। जी, शिवानी पाटीदार जी वेलकम। ठीक है, अगला देखते हैं। 27 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करने की बात करें, तो 27 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, इसका हाफ नहीं निकाल पाएंगे। तो 27 से पहले कौन आता है? 26 आता है। 26 का हाफ कितना होगा? 26 का हाफ होगा 13, और इस बार पीछे जीरो नहीं लगाना, इस बार जीरो लगाना है 5। तो हमारा चाहे ऑड नंबर हो, आंसर कितना आएगा? बफरिंग अगर हो रही है तो आप ऐसा कीजिए, नेट को एक बार ऑफ करके वापस से ऑन कर लीजिए, बफरिंग नहीं होगी। जी, जवाब चाहिए 168 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? बहुत सिंपल है, 168 कैसा नंबर दिखाई दे रहा है? इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो भाई 16 का हाफ कितना होगा? 8, 8 का हाफ कितना होगा? 4, और पीछे लगा दीजिए एक जीरो। 840 करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस फटाफट करना शुरू करें और आंसर भी दें। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर हम 135 को ले लेते हैं, 135 में 5 का मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि ये ऑड नंबर है, यहां से आपकी हो जाएगी, तो आप ये सोचेंगे कि हमें हाफ जो करना है वो किसका करना है? वो करना है एक्चुअल में 130 का। 130 का हाफ सभी को पता होता है, हाफ अगर डालना जाना 575, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 575 नहीं होगा, 57 के बाद एक जीरो लगेगा। जीरो क्यों लगेगा? क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर पर हमें 570 रखना है। आंसर्स आ रहे हैं 675, 620 प्रीवियस क्वेश्चंस के। थोड़ा प्रैक्टिस पे शायद हो सकता है, अभी आपने इतना प्रैक्टिस नहीं है तो एकदम आपका आंसर नहीं निकले। हम रैंडमली करने की कोशिश करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इस बार। सबसे पहले बताइए 28 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? जल्दी, 28 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू बनेगी? बेसिक से ही चलाएंगे भैया, बेसिक से चलाना मेन इंटेंशन है। जिसको लग रहा है कि अभी बहुत लो लेवल पे चल रहा है तो कुछ दिन में ज्वाइन कर लें, L1, L2, L3 उनका इंतजार करेंगे। पहले आंसर दीजिए, 28 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? आवाज नहीं आ रही है, लेट आ रही है। अच्छा, 140 आंसर आ रहा है, 140 तेजस्वी जी बिल्कुल सही जवाब है। 28 का सीधा हाफ करेंगे 14 हो जाएगा, और उसके पीछे हमको लगाना है एक जीरो। 140 करेक्ट आंसर होगा। शिवानी पाटीदार ठाकुर 140, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 32 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए। मोहन राजपूत जी 140, एग्जैक्टली। 32 क्रॉस 5 पे मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आएगा? देखिए मैं एक चीज यहां पर आपको ये बता दूं, क्लास आपकी पूरी रेगुलर रहेगी,
पूरी तरह से फ्री रहेगी, कोई चार्ज अभी तक फिलहाल में यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ है, पूरी बेसिक ही चलाना है जिससे आप सभी का बेनिफिट हो जाए। 32 का हाफ कर रहा है, 32 का हाफ कितना बनेगा 16, पीछे लगा देंगे 0, डायरेक्ट 160 हमारा आंसर होगा। बहुत सुदीति राठौर 160, 160 बहुत बढ़िया। सपना वर्मा 160। 37 पर बताइए, 37 पर कितना होगा? 37 पर जवाब नहीं आया अभी। चलिए 37 पर देखें। 37 के पहले कौन आता है? 36। 36 का हाफ करेंगे, 36 का हाफ कितना हो जाएगा? 18। पीछे 0 नहीं लगाएंगे, पीछे लगाएंगे 5, 185 राइट आंसर बनना चाहिए। 185। 185 ठाकुर सुदीति। 175 सुदीति, 175 नहीं होगा, 185 बिकॉज 37 दिया हुआ है। 185 दिव्या 180 नहीं होगा, 180 इसलिए नहीं होगा कि क्वेश्चन में मेरे पास ऑड नंबर चल रहा है, 37 है। 37 पर 0 नहीं लगता, इसलिए 180 मेरा नहीं होगा। 37 से मैं देखूंगा 36, 36 का हाफ होगा 18, और 18 के पीछे 0 नहीं आएगा, 5 आएगा। 185 दिव्या शिवर है, करेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं, आई होप इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। नेक्स्ट बीच में कंटेंट में देखते हैं दूसरा मल्टीप्लीकेशंस। लेट सपोज आपको पॉइंट में कोई वैल्यू मिल जाए ना, कंसेंट आपका पूरा कंटेंट जो है वो पेन फ्री रखना है, ये बात आप विषय ध्यान रखेंगे। इनके लिए किसी के लिए भी पेन नहीं चलाना है। 0.5 के मल्टीप्लाई पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर वैल्यू दे दिया जाए कि 38 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो 38 का सीधा क्या करिएगा? सीधा हाफ 19, ना 0 लगाएंगे ना 5 लगाएंगे। 38 का सीधा हाफ करिए। 62 इंटू 0.5 अभी भी करके देखा था, 62 का केवल हाफ कर दीजिए। 62 का हाफ कितना बनेगा? 31। नेक्स्ट देखिए, अगर 18 दे रखा है, 18 में 0.5 को मल्टीप्लाई करना हो तो 18 का हाफ कर दीजिए। 18 का हाफ कितना होगा? केवल 9। बात आ गई होगी मेरे हिसाब से समझ में। चलिए अब करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस। हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास 84 होता और उसका मल्टीप्लाई 0.5 से किया जाता तो आंसर कितना होता? 84 पर जवाब दीजिए। 84। 84। तेजस्वी 19 प्रीवियस क्वेश्चन पर, सुदीति ने 31 प्रीवियस क्वेश्चन पे आंसर दिया है। 84 पे 42 सुदीति राठौर, ठीक है। तेजस्वी 42। भाई 8 का हाफ कितना होगा? भाई 4 होगा। 2 का हाफ कितना होगा? 2 होगा, तो राइट आंसर क्या बनना चाहिए? 42, 42। बहुत बढ़िया। सपना वर्मा 42, दिव्या शिवर है 42, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 168 पर 0.5 होता तो आंसर क्या होता? कारूलाल माली 42 करेक्ट आंसर है। 168 पे 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा? जी 168 क्रॉस 0.5 84, बहुत बढ़िया ठाकुर 84, तेजस्वी 84, सुदीति 84, बहुत बढ़िया। 16 तो हम क्या करते हैं? शिवानी रिचा 84, वेरी गुड, वेरी गुड। 17 पे मल्टीप्लाई करना होता 0.5 पे, तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए इस बार वापस से हमको ऑड वैल्यू मिल रही है। ऑड वैल्यू मिलने पर हम सीधा हाफ नहीं करेंगे, तो 17 से पहले कौन आता है? 17 से पहले आता है 16, तो 16 का हाफ ले लीजिए 8, और फिर लगाइए पॉइंट, और फिर लगाइए 0.5। 8.5 तेजस्वी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 8.5
19 का मल्टीप्लाई अगर 0.5 में करना है तो आंसर क्या बनना चाहिए? 19 से पहले कौन आता है? 18। तो 18 का हाफ कर दीजिए, 18 का हाफ बनेगा 9 और पीछे लगाएंगे 0.5, 9.5। 9.5 अब 9.5 अपना करेक्ट आंसर होगा। किरण सोंदिया पिछले क्वेश्चन पे 8 आंसर आ रहा है बेटा, 8 आंसर नहीं होगा, 8.5 होगा। बात आ गई सभी को। 9.5 सुधी थी, वेरी गुड। शिवानी 9.5। कारूलाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए दो जवाब बताइए। 0.5, 12 क्रॉस 0.5। 6, 6 करेक्ट आंसर होगा। 6 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 0.5 से अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 12 का सीधा सीधा हाफ कर दें। 12 का सीधा हाफ कितना होगा भैया? 6 होगा। सुदीति करेक्ट है, ठाकुर करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋचा करेक्ट, किरण करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 का 0.5 से 0.5 की जगह सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। सत्रह का 5 से मल्टीप्लाई करके देना है। जवाब क्या आना चाहिए? 8.5। ठाकुर 8.5, बहुत बढ़िया। 17 का हाफ नहीं निकालेंगे भैया, 16 का हाफ निकालेंगे। 16 का हाफ कितना होता है? 8, पीछे लगाएंगे 0.5, 8.5, 8.5, 8.5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले आप 8 इंटू में 0.25, और मैं चाहता हूं इस पूरे क्वेश्चन को जो है मैं पॉइंट फ्री पेन फ्री आंसर देना चाहता हूं। 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, ध्यान रखें, अगर 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। अगर 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस वैल्यू में आप मल्टीप्लाई करें उस वैल्यू में सीधा सीधा आप करेंगे डिवाइडेड बाय 4, 4 से लगा दीजिए भाग। 4 से अगर भाग लगाएंगे तो आपका काम होगा आसान। कैसे? कि 168 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मैं देख पाता हूं 4 4 जा 16 होता है और 4 2 जा 8। तो मैं देख पा रहा हूं मेरा राइट आंसर इसमें बनेगा 42। 42, तेजस्वी 42, बहुत बढ़िया। किरण 42, सुदिति 42। इंटरनेट इशू है, इंटरनेट इशू यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। देखते हैं। 366 का मल्टीप्लाई करिए 0.25 पर, क्या वैल्यू बनेगी? 42। दिव्या कारूलाल 42, रिचा 42 प्रीवियस क्वेश्चन पे। आप भी बताइए 366.25 कितना होगा? भैया इस वैल्यू में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 110% पॉइंट में आएगा। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि मैंने आपको 0.25 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब बताया है कि 0.25 से अगर किसी वैल्यू में आपका मल्टीप्लाई करना हो तो वहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं 366 में, तो यहां पर हम देख पाते हैं कि 4 9 36 होता है, लेकिन डिवाइड पूरा नहीं जा रहा है, तो पॉइंट में तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। पर कितना आएगा आंसर वो हम देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग बचेगा, तो 91.5 हो जाएगा ये। 91.5, बहुत बढ़िया, 91। शिवानी पाटीदार 94.5 बता रहे हैं, नहीं 94.5 नहीं होगा। किरण 92.5 नहीं होगा। सपना वर्मा 91.5,
कारूलाल 91.5, बहुत बढ़िया। शिवानी पाटीदार 92 नहीं होगा बेटा, एक बार चेक करो। शिवानी पाटीदार 91.5, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा लग रहा है कि नेट में इशू आ रहा है तो आज देख लेते हैं, जैसा भी होगा उसको और करेक्शन करने की कोशिश कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन बोल दिया जाए 0.125 पर, 0.125 पर मल्टीप्लाई करने को कह दे तो क्या करना है? 0.125 पे मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 8 करना है, 8 का डिवाइड लगाना है। जैसे मान लीजिए 1632 64 मल्टीप्लाई करना है 0.125 से, तो हम यहां पर क्या देख पाएंगे? 0.125 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि इसमें पूरे में हमको डिवाइडेड बाय 8 करना है, इस पूरी वैल्यू में 8 से डिवाइड कर दो। नहीं सुदिति, कल कोई क्लास नहीं हुआ, क्लास आज से स्टार्ट है। आज से रेगुलर रहेगा, रोजाना शाम 7 बजे से रहेगी क्लास डेली। 8 से डिवाइड करना है, 8 से 16 को कैंसिल करेंगे 2 बार, 3 में डिवाइड होगा नहीं इसलिए डिवाइड नहीं होता, उसके लिए कंप्लीट जीरो लगाएंगे। 32 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 6 में डिवाइड होगा नहीं तो जीरो लगाएंगे, और फिर 64 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8। तो हमारा राइट आंसर बनेगा 20408। 20408, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 20408, बहुत बढ़िया। 20408 करेक्ट है। एक छोटी वैल्यू पे कैलकुलेशन करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा आंसर। 8512 मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 से, बताइए क्या जवाब होगा? 20408। 0.125 पे मल्टीप्लाई करना है। 0.125 पे मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइडेड बाय 8, 8 से कैंसिल होगा 1 टाइम, 5 में डिवाइड होगा नहीं तो जीरो आएगा, 8 6 48 बनेगा, 51 में से 48 डाउन होगा तो 3 रिमेनिंग बचेगा, 32 बन जाएगा, 8 4 32। आंसर आएगा 1064, 1064 करेक्ट आंसर होगा हमारा। 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे देखिए। अगर वैल्यू में हमें 88864 होता और 0.125 से मल्टीप्लाई करना होता तो आंसर क्या आता? रवि यादव 1064, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए। एट से कैंसिल होता 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, देखिए 6 में डिवाइड नहीं होगा इसलिए डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए जीरो जाएगा, और 64 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 1108, 1108 सुदीप्ति, बहुत बढ़िया। 1108, बहुत बढ़िया। शिवानी पाटीदार 1108, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कारूलाल अब तो आंसर आने लग गए हैं। कारूलाल 1108, सपना वर्मा 1108, मोहन राजपूत 1108, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। रवि यादव 1108, दिव्या शिवरे 1108, शानदार। देखिए आज आपने 0.5 पे, 0.25 पे, 0.125 पर, 5 पर, सभी पर मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करी है। आपको मल्टीप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना हो तो क्या करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 के लिए भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 26 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं कि आपको जो टेबल है भाई, 1 टाइम कितना होता है, 2 टाइम कितना होता है, ये तो सभी को याद होना ही चाहिए, 3 टाइम तक तो याद होना ही चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 4 सीख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5 सीख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 अमूमन तक देख लीजिए, तो ये हमारे काम की हो जाती है, जिससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है।
11108। दिव्या शिवर एक बार और समझना था क्वेश्चन। 8864 था, तो हम जब इसका 0.125 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 0.125 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो 8 से इसको वन टाइम कैंसिल करेंगे, इसको भी वन टाइम कैंसिल करेंगे, इसको भी वन टाइम कैंसिल करेंगे। लेकिन ये जो 64 था, इस 64 के 6 में 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, तो उसके लिए हमको जीरो लगाना पड़ेगा और फिर ये वैल्यू पूरी बन जाएगी 64। 8 8 64, इसलिए 11108 अपना आंसर आया था। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए, मल्टीप्लाई बाय 4 की बात कर रहे थे। मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 में क्या कहानी करना है वो आप देखिए। जो भी वैल्यू है उसका डबल का डबल करें, आप ये दिमाग में रखें, डबल का डबल। बस अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। डबल का डबल, ठीक है। देखिए, मैंने अगर कहा है कि हम 26 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 का, तो पहले तो आप ये सोचिए कि 26 का डबल क्या हो सकता है। वो बनेगा 52, और 52 का फिर से कर दीजिए डबल, तो 5 का डबल 10 होगा, 2 का डबल 4 होगा, तो राइट आंसर रहेगा 104। 104 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 36 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो 36 का डबल करेंगे 72, और 72 का डबल कर देंगे 144, तो ये हमारा हो जाएगा 144 करेक्ट आंसर। रोहित अय्यरवार 7 बजे, जी हाँ 7 बजे ही रहेगी रोहित क्लास। रोजाना 7 बजे लाइव रहेगा। पूरी कंप्लीट पटवारी का, एसएससी का और पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। डबल का डबल कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। अगर मल्टीप्लाई हमको बोल दिया जाता है 18 का मल्टीप्लाई बाय 4 में करना है, बताइए जवाब कितना होता। देखिए, आप रेगुलर बने रहिएगा। रेगुलर बने रहने से बेनिफिट ये जाएगा कि आपके सारे कंटेंट में पूरा क्लियर कराऊंगा, पूरी कैलकुलेशन अच्छी करा दूंगा मैं। 18 का 4 में मल्टीप्लाई, डबल का डबल। जवाब दीजिए क्या आएगा आंसर। 72 तेजस्वी, वेरी गुड। शिवानी पाटीदार 72, किरण सोंदिया 72, बहुत बढ़िया, शानदार। डबल का डबल, 18 का डबल करिए दिमाग में, 36, 36 का डबल करेंगे 72, 72, 72। कारूलाल माली 72 आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास बन जाए 52 क्रॉस 4, अगर 52 का मल्टीप्लाई 4 में करने को कहे तो जवाब क्या होना चाहिए। 52 क्रॉस 4 कितना आएगा आंसर। डबल का डबल कॉन्सेप्ट। 204 सुदिति, 204, 108 नहीं होगा तेजस्वी, 204 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 52 का डबल बनेगा 104, और 104 का डबल करना है हमको, तो 208। बहुत बढ़िया ठाकुर, बहुत बढ़िया। तेजस्वी 208, शिवानी पाटीदार 208, बहुत शानदार। दिव्या शिवरे 208, किरण सोंदिया 208, बहुत बढ़िया। भैया लिंक शेयर कर देना, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता चल जाए। ऋचा चौहान 208, बहुत बढ़िया। सभी को सेशन शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल जाए। क्लास लगेगी रेगुलर 7 बजे से। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दे दी जाए, लेट सपोज मान के चलिए कि मुझे 108 का मल्टीप्लाई 4 में करने को कहा जाए,
तो हम इसको कैसे करेंगे भाई? डबल का डबल कॉन्सेप्ट हमने लिखा है। भाई क्या कर सकते हैं हम? 216 हो जाएगा, और 216 का डबल कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? 16 का डबल बनेगा 32, और 2 का डबल बनेगा 4, 432 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। 108 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर बनेगा 432। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए एक बात और दिमाग में रखिए। क्या रखना है दिमाग में? जी, 432 आंसर है जी। शिवानी पाटीदार, तेजस्वी 432। अगर आपको किसी लास्ट डिजिट के आगे आपको जीरो दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करें? ऐसे में उस 4 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। जैसे 4 का टेबल है, 8 बार बोले, 4 का टेबल 8 बार बोलेंगे तो कितना बनेगा? 32। तो वो वैसा का वैसे ही आप 32 जो है वो लिख दें। और 4 का सीधा एक बार टेबल अगर बोलेंगे तो 4 एकम 4 होगा, तो आपका राइट आंसर यहां पर भी बन जाएगा 432। एक कॉन्सेप्ट तो हमने अभी पढ़ा कि डबल का डबल करना है। डबल का डबल वो हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन अगर ये जीरो वाली वैल्यू है, जैसे यहां मैंने 108 लिखा था, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 32 लिख दीजिए और 4 का एक में मल्टीप्लाई करके 4 ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो 432 अपना राइट आंसर बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए क्लियर है, तो भैया आगे बढ़ते हैं। 432, 432, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। पूरा सेगमेंट ये पूरा क्लियर करना भैया। मल्टीप्लाई बाय फोर के कॉन्सेप्ट पे डबल का डबल कॉन्सेप्ट याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई बाय 11 के कॉन्सेप्ट पर। बहुत बढ़िया। अगर मल्टीप्लाई बाय 11 हो रहा है तो हमें कैसे करना है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 32 का अगर मल्टीप्लाई किसी ने हमें 11 में करने को कहा, जी, 32 का मल्टीप्लाई अगर 11 में या 11 में करने को कोई कहता है, तो एक बात ध्यान रखिए, इसका स्टार्टिंग नंबर वैसा का वैसा ही रखना है, लास्ट नंबर वैसा का वैसे ही रखना है, और बीच वाले दोनों नंबर हमको ऐड कर देने हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 352। एक बार और देखिए, अगर 31 का मल्टीप्लाई बाय हम 11 में कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग नंबर हमारा वैसे एज इट इज रहेगा, लास्ट नंबर भी एज इट इज रहेगा, और बीच वाले नंबर के लिए हम दोनों नंबर को प्लस कर देंगे। आई होप बात समझ में आई होगी। शानदार, दिव्या शिवर है 352, बहुत बढ़िया। 352 तेजस्वी, शिवानी 352, सपना वर्मा 352, बहुत बढ़िया। प्रीवियस क्वेश्चन पे 352 आंसर था, और इस पर हमारा राइट आंसर 341 है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं, 11 पे मल्टीप्लाई पे थोड़ी वैल्यू को बड़ा करते हैं। अगर वैल्यू हमारे पास दे दी जाती, कुरनाल माली 341, ठीक है, वो बहुत बढ़िया, गुड। 124, 123 इंटू में 11, अगर ये हम करेंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा? फटाफट जवाब दीजिए। 124, 123 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 11। जल्दी से आंसर दीजिए। इतना ध्यान रखना, 11 से मल्टीप्लाई करने पर पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। 1 और 3 तो ऐसा कैसे ही रहेगा। चलिए देखते हैं। 1133 दिव्या शिवर, ये सही नहीं है। रीजन ये कि पहला और आखिरी वैल्यू एज इट इज रखना, बाकी सबको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर दो में आप पहले एक जोड़ेंगे, यहाँ पर बनेगा 3, फिर 4 में हम दो जोड़ेंगे, वैल्यू बनेगी 6, 4 में हम एक जोड़ेंगे, वैल्यू बनेगा 5, और दो में एक जोड़ पाएंगे, वैल्यू बनेगी 3, और यहाँ पर 3 में फिर से दो जुड़ेगा, तो यहाँ वैल्यू बनेगा 5, और ये वाला जो 3 है इसको मैं मिटा देता हूं। एक सेकेंड, ये तो पूरा ही मिट गया। चलो एक बार और देख लेते, कोई बात नहीं।
1 2 4 1 2 3, यही क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई बाय 11 था। हम 1 देख पा रहे हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे वैल्यू बनेगी 3, 4 में 2 बनेंगे जोड़ेंगे 6 बनेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बनेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बनेगा और आखिरी वैल्यू एज इट इज रहेगी। राइट आंसर होगा हमारा 1365353। बिल्कुल करेक्ट है सुदीति। सुदीति 16 नहीं होगा, ऋचा चौहान 1199 नहीं होगा, तेजस्वी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए छोटी वैल्यू से प्रैक्टिस कर लीजिए। 31 का 11 में मल्टीप्लाई, इसका आंसर बताइए। 31 का 11 में मल्टीप्लाई करिए। अमृत रोयला 1365353 करेक्ट आंसर है। थर्टी वन क्रॉस 11, आंसर क्या होगा? 141। 141 दिव्या शिवरे नहीं होगा, क्योंकि पहला नंबर और लास्ट नंबर तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बीच वाले नंबर को जोड़ना पड़ेगा। 341, बहुत बढ़िया। किरण सोंधिया 341, तेजस्वी 341, कारूलाल 341, सुदीति 341, सपना वर्मा 341, ऋचा चौहान 341, दिव्या 341, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टी थ्री 1 इंटू 11, इसका आंसर बताइए। देखिए अभी बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास के बाद फिर इन क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे अपन। और 31 क्रॉस 11, आंसर क्या बनना चाहिए? जल्दी आंसर दीजिए। 4741, पहला 4 एज इट इज होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 बनेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बनेगा, 3 और लास्ट में क्या रहेगा हमारा? 4741। 4741 दिव्या 4741, कारूलाल 4741, किरण 4741, सपना वर्मा 4741, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। श्वेता राठौर 4741, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे देखें, अगर मुझे 2512 मिलता है और इसका 11 में मल्टीप्लाई करने को कहें तो क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी जवाब दीजिए। 2512 क्रॉस 11, आंसर क्या बनना चाहिए? 2512 11, टाइम बहुत लग रहा है। सुदीति राठौर 27632, 27632, सपना वर्मा, दिव्या 27632, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला नंबर वही रखना है, दूसरा आपको जोड़ेंगे, ये बनेगा 7, फिर 5 में 1 ऐड होगा 6, 2 में 1 ऐड होगा 3 और लास्ट डिजिट 2 रहेगा। 27632, 27632 करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब हम कैरी पर बात करते हैं। अगर मुझे नंबर दे दिया जाए, लेट सपोज मान लीजिए 145 और हम यहां पर अगेन 5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11 लेते हैं। इस पे थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि करना क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि पहला नंबर और आखिरी नंबर आपको वैसा का वैसे ही रखना, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो 1 एज इट इज रहेगा, फिर आप 4 में 1 जोड़ पाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 5, 5 में जब 4 आप जोड़ेंगे तो वैल्यू बनेगी 9। लेकिन यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि 5 में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो ये वैल्यू बन रही है 10। 10 बनने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक ये कैरी है ये हमको प्रॉब्लम करेगा। तो आप क्या करिए, ये कैरी आगे वाले को दे देना और ये 0 एज इट इज यहां पर लिखना।
अगर नहीं बात समझ में आई होगी तो एक बार और देखिए। 1 यहां पर लिख रहे हैं, 4 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो वैल्यू बनेगी 5, 5 में 4 जोड़ने पर वैल्यू बनेगी 9, 5 में 5 जोड़ने पर जब 10 बन रहा था तो हम केवल उसका 0 लिख रहे हैं और कैरी आगे दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डिजिट एज इट इज रखना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 05 अपनी जगह पर रहेगा, 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो यहां पर 10 रहेगा, कैरी आगे पहुंच जाएगा, 5 में 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16005। शिवानी पाटीदार 16005, गुड। सुजाता अंजना 16005, बहुत बढ़िया, 16005 करेक्ट आंसर होगा। एक छोटी वैल्यू से और देखते हैं। लेट सपोज 8 2 का यानी 82 का मल्टीप्लाई 11 में करना है। कारूलाल 16005, बहुत बढ़िया। दिव्या शिवरे गलत हुआ है अपना, 16905 नहीं होगा, 16005 होगा। रोहित अहिरवार 341 प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे रहे क्या? एटी टू का 11 में मल्टीप्लाई अगर हम देखेंगे तो पहला डिजिट तो हमको एज इट इज रखना है, यानी 8 अपने यहां पर रहेगा, 2 लास्ट में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 को ऐड करने पर 10 बनेगा, 10 का हम 0 लेंगे और 1 आगे शिफ्ट करेंगे, तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9 बनेगा, 902 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 902। जी, सुदीति करेक्ट है, तेजस्वी करेक्ट है, शिवानी पाटीदार करेक्ट है, इंदर नागर करेक्ट है, बहुत बढ़िया, 902 करेक्ट आंसर है। कारूलाल 902, विशाल वर्मा 902, किरण सोंदिया 902, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 902 ऋचा चौहान, दिव्या 902, बहुत अच्छे। अगर कैरी वाली वैल्यू हो तो इस तरह से ही सॉल्व करना है। देखिए 183 कर देते हैं इंटू में 11 करके, बताइए क्या आंसर होगा। वन एटी थ्री क्रॉस 11, क्या आंसर आना चाहिए? संतोष सौराष्ट्र 4.741, भैया 4 पॉइंट कहां से आ गया ये? 1993, 1993, सुदीति 1993, पहला डिजिट 1 रहेगा, 8 में 1 ऐड करेंगे, यहां पर हो जाएगा 9, 8 और 3 को ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 का आप केवल 1 लेंगे और 1 कैरी डालेंगे और 3 एज इट इज रखेंगे। तो यहां हम देख पा रहे हैं 13 ऐसे कैसे रहेगा, 19 में 1 जुड़ेगा तो 20 13, 2013, इंदर नागर करेक्ट आंसर है 2013। शिवानी पाटीदार 2013 करेक्ट है। किरण सोंदिया कैरी में प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे, 2023 नहीं होगा। विशाल वर्मा 201 नहीं होगा, 2013 है, शायद हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। मोहन राजपूत बहुत बढ़िया 2013, विशाल वर्मा 2013, सुदीति 2013, बहुत बढ़िया। कैरी की वैल्यू को भी यहाँ पर ध्यान पे रखते हो सीखना आपने को। 2013 सुजाता, बहुत बढ़िया। रिया रिचा चौहान 2013, बहुत अच्छे। 2651 इंटू में 11, इसका करके बताइए। 2651 इंटू 11, तो हमारा वैसा का वैसे ही होगा। 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 5 जैसे ही हम जोड़ने जाएंगे 11 बनेगा, 11 का हम केवल 1 लेंगे, कैरी आगे शिफ्ट कर देंगे और पीछे क्या देख पा रहे हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा और यहाँ पर 1 रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं 1 एज इट इज, 6 एज इट इज, 1 एज इट इज, 8 में 1 8 कैरी ऐड करेंगे तो 29161। सुदीति राठौर 29161, बहुत बढ़िया, 29161 करेक्ट आंसर होगा। 29161 तेजस्वी, बहुत बढ़िया। सुजाता, शिवानी, किरण, किरण 29061 नहीं होगा बेटा, 29161 होगा। इंदर नागर 2811 करेक्ट आंसर नहीं है। अमृत रोहेला करेक्ट नहीं है। 29161 श्वेता राठौर करेक्ट है। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान से देखिए भैया। मोहन राजपूत 29161, कारूलाल 29161, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
किरण 29161, ऋचा चौहान 29161, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। 29161 विशाल वर्मा 29161 करेक्ट है, गुड है। 11 की मल्टीप्लाई हमने सीख लिया है, हमने 4 का मल्टीप्लाई सीख लिया है, 5 का मल्टीप्लाई सीख लिया है, 0.25 का मल्टीप्लाई सीख लिया है, 0.125 का मल्टीप्लाई सीख लिया है, 0.5 का सीख लिया है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या अभी तक नहीं होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। रोजाना शाम 7 बजे हम लोग लाइव रहेंगे। आपको जो भी बात करना हो, आप यहाँ पर कोई भी डाउट हो आप आसानी से पूछ सकते हैं। फटाफट बताइए, ये चीज समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। 5 का एक बार वो बताना है सुदीति, ठीक है। सुदीति, अगर 28 का मल्टीप्लाई कोई हमें 5 में मल्टीप्लाई करने को कहता है तो हमें उस 28 का हाफ करना है। 28 का हाफ होगा 14 और उसके पीछे मन से एक जीरो लगाना है। 46 का अगर मल्टीप्लाई कोई 5 में करने को कहेगा तो 4 का हाफ होगा हमारा 2 और 6 का हाफ होगा 3 और एक जीरो लगाना है, 230। ऋचा चौहान 5 का एक बार, हाँ बेटा वही चल रहा है। 14 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करना है तो 14 का हाफ करेंगे 7 और एक जीरो लगा देंगे, 70। जितने भी क्वेश्चन है 5 में मल्टीप्लाई करने पर सभी में हाफ करके जीरो ऐड करना है, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 168 14। अगर ऐसा कोई मल्टीप्लाई 5 पे दीजिए, चलिए सभी के लिए देख लेते हैं कितने लोगों को करेक्ट आया है। 168 14 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, कैसे बनाएंगे आंसर? जल्दी से जवाब दीजिए। 168 14 क्रॉस 5, 16 का हाफ कितना होगा 8, 8 का हाफ कितना होगा 4। अब चूंकि यहां पर क्या चल रहा है, देखिए यहां पर ध्यान से देखने की बात है, 14 चल रहा है, 1 का हाफ नहीं ले पाएंगे ना। 8470, 8470, 8470। आप चेक भी कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 5 करके कि क्या एक्चुअल में ऐसा है कि क्या 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा है क्या। देख लेते हैं इसको, 5 का मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में देख लेते हैं क्या आंसर यही आ रहा है क्या। देखिए 168 14 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना था। यहां पर देखना होगा क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैरी होगा, 5 का 1 में करेंगे 7 होगा, 8 का 4 में करेंगे तो 40 का 0 होगा। देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। 5 का 6 में 30, 30 में 4 ऐड करेंगे तो 4 3 कैरी और यहां पर बनेगा 5। क्या ये आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं, सॉरी यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहां पर अपना 8 बनना चाहिए। आप देख पा रहे हैं रियल आंसर में 84070 आ रहा है, जबकि हम कर रहे हैं तो 8470 आ रहा है। कारण क्या है उस पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दिया था 168 14 इंटू में मल्टीप्लाई बाय 5, 16 का हाफ तो आपने 8 लिख दिया, 8 का हाफ आपने 4 लिख दिया, लेकिन 1 का हाफ नहीं होगा, इसलिए उसके लिए हम रिप्लेस करेंगे यहाँ 0 और 14 का हाफ करेंगे 7 और लास्ट में लगाएंगे 0। तो करेक्ट आंसर होगा 84070, 84070 हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आज के सेशन के लिए हम इतना ही पर्याप्त रखेंगे, क्योंकि आज के सेशन में मोस्टली चीजें हमने क्रॉस 5, 0.5, 0.25, 0.1